दो चरों का रैखिक समीकरण। आज हम आपको इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आपकी परीक्षा में किस टाइप के सवाल आते हैं, और इस पर आप विश्वास रखिए कि जो मैं बताऊंगा उस टाइप के सवाल आपको बोर्ड परीक्षा में अवश्य प्राप्त होंगे। दो चरों का रैखिक समीकरण, माना कोई समीकरण दिया है, माना समीकरण 8x + 5y + 5y = 9। ये हमारा एक समीकरण हो गया, ये हमारा एक समीकरण हो गया, पहला समीकरण। एक समीकरण की बात करते हैं, फिर दो समीकरण की बात करेंगे। अब इसमें हमारा चर, ये हो गया चर हमारा हो गया x और y। सबसे पहली बात तो आपको ये सीखना है कि हमारा चर क्या है। चर x हो गया और चर y हो गया। अब गुणांक की बात करते हैं। गुणांक तो x का गुणांक बराबर 8 तथा y का गुणांक बराबर 5 और अचर पद हमारा यहाँ पर बराबर 9 है। अब इस समीकरण से सबसे पहले प्रारंभिक बातें हम सीखेंगे और आपको बताएंगे। अब इसमें क्या होता है कि यदि x का मान y के पदों में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? x का मान y के पदों में, तो दिया है 8x + 5y = 9। तो x का मान y के पदों में, यानी x के पूरे पद को गुणांक से रोक लेंगे और y के पद को उस साइड में भेज देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा, ये x का मान y के पदों में 8x = 9 - 5y। ये हो गया x का मान y के पदों में। x का मान y के पदों में। ये इसलिए है क्योंकि आपको जब चरों का मान निकालना होगा तो आपको ये करना पड़ेगा विलोपन विधि में या प्रतिस्थापन विधि में, ये आपको करना पड़ेगा। पुनः यदि इसी को लिखना हो y का मान x के पदों में, y का मान x के पदों में, तो कैसे लिखेंगे? तो हो जाएगा 5y = 9 - 8x। ये आपका हो जाएगा y का मान x के पदों में, और यहाँ क्या हो गया? x का मान y के पदों में। ये दो चीज़ें आपको महत्वपूर्ण सीखनी है और ये जानना है। ये आपको जानना है कि x का मान y के पदों में, तो खाली पदों में भी लिखा है, सरल नहीं किया है। इसको हम मान लेते हैं नंबर 1, x का मान y के पदों में, और उसको मान लेते हैं 2। अब क्या करते हैं, इसके आगे अगर सरल करना है तो क्या करेंगे? तो नंबर 1 से 8x = 9 - 5y, तो x बराबर हो जाएगा 9 - 5y / 8। ये शुद्ध मान प्राप्त हो गया। ये क्या है? ये शुद्ध मान हमारा प्राप्त हो गया, यानी x का मान y के पदों में हम ऐसे निकाल सकते हैं। पुनः 2 से क्या करते हैं? हो जाएगा 5y = 9 - 8x, तो y बराबर हो जाएगा 9 - 8x / 5। ये आपका हो जाएगा दूसरा मान, शुद्ध मान, यानी y का मान x के पदों में और x का मान
y के पदों में। ये इसलिए करते हैं कि जब तक आप एक समीकरण का, ये एक समीकरण है, एक समीकरण के बारे में हमने आपको बताया है और एक समीकरण के दो रूप प्राप्त हो गए, एक x का मान y के पदों में और y का मान x के पदों में। आगे देखिए, आगे आपको बताते हैं। अभी तक हमने आपको बताया है एक समीकरण के बारे में, एक समीकरण के बारे में, अब दो समीकरण के बारे में, दो समीकरण होंगे, समीकरण और दो चर, दो चरों के बारे में, आपको इसके पहले हमने x का मान y के पदों में और y का मान x के पदों में निकालना बता दिया। दो समीकरण और दो चरों के बारे में क्या कहते हैं, माना पहला समीकरण 8x प्लस 5y बराबर 9 ये दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 4 समीकरण नंबर 2। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें x का मान अगर हम रखते हैं उसको 8 से गुणा करेंगे, इसमें y का मान रखते हैं 5 से गुणा करेंगे, तो दोनों का मान 9 आना चाहिए। चाहे यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, कोई भी संख्या संभावित हो सकती है। इसी प्रकार से 3x प्लस 2y बराबर 4 आना चाहिए। अब इसका निगमन कैसे होता है, निगमन या गणना, निगमन या गणना x और y के मान को प्राप्त करने के लिए, x और y के मान प्राप्त करने के लिए क्या क्या विधियां हैं, के लिए विधियां क्या क्या विधियां हैं, कैसे हम निकाल सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं। नंबर 1 विलोपन विधि, प्रारंभिक कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा विलोपन विधि। विलोपन में क्या होता है, या x के मान को विलुप्त करते हैं या y के मान को, विलोपन विधि। ये हो गई पहली विधि। दूसरी विधि प्रतिस्थापन विधि, अभी मैंने आपको बताया x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरी विधि है आपकी वज्र गुणन विधि। तीसरी क्या है आपकी, वज्र गुणन विधि। प्रत्येक विधि के बारे में आपको व्यापक रूप से बताएंगे और प्रश्न भी आपको देंगे, हल करने का तरीका भी बताएंगे, उस पर आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है। और चौथा होता है ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। आप ये समझ लीजिए, आपको से ये शंका होगी या आपके मन में एक विचार आया होगा कि विलोपन विधि में जैसे x और y का मान निकलता है, x का मान जैसे मान लीजिए 3 आ गया और y का मान लीजिए 5 आ गया। किसी समीकरण को अगर हमने हल किया तो मान लीजिए 3 और 5 मिल गए, तो प्रतिस्थापन से निकालेंगे तो भी x का मान 3 और y का मान 5 ही आएगा। वज्र गुणन विधि से निकालेंगे तो उसमें भी x का मान 3 या y का मान 5 ही आएगा। और ग्राफीय विधि में भी जो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वो बिंदु 3 और 5 पर प्रतिच्छेद करेंगी, जिससे उसका मान, ये पहला वाला मान x का हो जाएगा, दूसरा वाला मान y का हो जाएगा। अब ये एक एक विधि मैं आपको बताता हूँ, प्रश्नवार बताता हूँ। विलोपन विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, वज्र गुणन विधि क्या होती है और ग्राफीय विधि क्या होती है। मैक्सिमम आपका विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि द्वारा ये दिया होता है कि आपको निकालना होता है। लेकिन अगर उसमें प्रश्न में दिया नहीं है कि आपको किस विधि से x और y के मान निकालने हैं, x और y के मान निकालने हैं, तो जो तीनों में आपको सरल लगे उस विधि से आप निकाल सकते हैं। उत्तर के बारे में आप कोई शंका मत रखिए, जो भी आपका उत्तर आएगा उसकी आप जाँच कर लेंगे और ये आप पा लेंगे कि आप किसी भी विधि से अगर निकालते हैं तो उसमें x और y का मान जो आ रहा हो जाएगा। अब हम इस प्रश्न को लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम। 8x प्लस
5y बराबर 9, समीकरण नंबर 1 हो गया। हम सबसे पहले विलोपन विधि पे चलते हैं। दूसरा हो गया 3x प्लस 2y बराबर 4 से हो गया समीकरण नंबर 2। अब करते क्या है विलोपन में? विलोपन विधि के लिए सबसे पहले हम गुणांक देखते हैं। x का गुणांक 8 है, यहाँ y का गुणांक 5 है, अचर पद 9 है, यहाँ पे x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 2 है और अचर पद 4। अब ये देखते हैं कि सबसे कम समय में सबसे कम मेहनत से अगर इसका मान निकल आवे। अगर x का गुणांक बराबर करते हैं तो 8 और 3 का लघुत्तम 24 हो जाएगा। तो इसको 24 लाना है, इसको 24 लाना है, इसको 3 से गुणा करेंगे, इसको 8 से गुणा करेंगे। मान लीजिए ये हम नहीं करते हैं, हम y में आते हैं तो यहाँ सरल है थोड़ा सा। यहाँ 5 और 2 का लघुत्तम 10 हो जाएगा, तो इसको 10 लाना है, इसको 10 लाना है, तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, समीकरण में आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे x के गुणांक को बराबर करिए चाहे y के। समीकरण में y के गुणांक बराबर करने पर, बराबर करेंगे तो पूरे समीकरण का गुणा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि खाली y का गुणा करना पड़ेगा। समीकरण में y के गुणांक बराबर करने पर क्या हो जाएगा, करने पर ये हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 है, इसको 10 करना है तो उसको 2 से गुणा करेंगे, और यहाँ 2 है तो उसको 10 करना है, उसको 5 से गुणा करेंगे। दोनों समीकरण हम करने पर या लिख सकते हैं, या समीकरण A को 2 से तथा समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 2 अट्ठे 16x, 2 पंचे 10y बराबर 2 नवा 18। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 3, चूँकि चेंज हो गया। फिर 5 तिहाई 15x प्लस 5 दूनी 10y प्लस 5 चौका 20 से हो गया समीकरण नंबर 4। अब हमने गुणांक तो बराबर कर लिया, अब हम फिर एक रेखा लाइन खींच देते हैं। अब ये देखते हैं कि जिसका गुणांक बराबर किया है वो जोड़ने से जाएगा कि घटाने से जाएगा। अब चूंकि दोनों प्लस में है इसलिए घटाने से जाएगा, माइनस प्लस होगा तो जोड़ने से जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो घटाने पर ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये हमारा कट गया। अब यह 16 में से 15 के तो बचेगा x बराबर 18 में से 20 जाएंगे तो -2 आ जाएगा, यानी x का मान हमारा मिल गया, x का मान मिल गया। अब क्या करते हैं, चाहे समीकरण नंबर 1 में या 2 में या 3 में या 4 में, जिसमें भी आप चाहो x का मान रख के y का मान निकाल सकते हो। करते क्या है, जो हमारे लिए सबसे सरल होता है हम उसमें रखते हैं। अब सबसे सरल समीकरण हमको ये दिखाई पड़ा, गुणा भाग कम करना पड़ेगा। चाहे तो इसमें भी रख सकते हैं, चाहे इसमें भी रख सकते हैं, चाहे इसमें रख सकते हैं, लेकिन हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में, समीकरण रखेंगे तो घेर देंगे, में रखने पर क्या हो जाएगा, पहले समीकरण उतारेंगे 3x प्लस 2y बराबर 4। अब x बराबर -2 आया तो 3 - 2 प्लस 2y बराबर 4। तो हो गया 3 दूनी 6, -6 प्लस 2y बराबर 4। कोशिश करते हैं कि बराबर का निशान हमारा एक साथ में सीधे में आए, जिसमें देखने में स्पष्टता हो। तो 2y बराबर हो जाएगा 4 प्लस 6 बराबर 10। तो y बराबर हो जाएगा 10/2, 2 पंचे 10 बराबर 5। तो हमारा x का मान आ गया -2 और y का मान आ गया 5। अब इसकी उत्तर की जांच करते हैं, उत्तर की जांच। अब इसके बाद हम इसकी उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच, हमने जो सवाल हल किया है वो सही है या गलत है, उसकी जांच भी हम कर सकते हैं। जांच कैसे करेंगे, समीकरण 1 हमारा क्या था, 8x प्लस 5y बराबर 9। हम किसी भी समीकरण में मान रख के जांच कर सकते हैं, बाएं पक्ष का मान दाहिने पक्ष के बराबर आना चाहिए। तो x बराबर क्या था, x बराबर -2
और y बराबर 5, ये हमारा उत्तर दिया हुआ है। ये इस उत्तर से मान रखते हैं। तो मान रखने पर क्या हो जाएगा, 8 गुणे -2 प्लस, यहाँ लिख देते हैं बायां पक्ष, क्या लिख देते हैं, बायां पक्ष, बराबर ये हो गया, प्लस 5 इंटू 5 कितना हो गया, 8 दूनी 16 और 5 25। अब 25 में से 16 गए, कितना बचा, 16 4 20 पर 25, हमारा आ गया 9। ये किसके बराबर है, दाहिने पक्ष के, बराबर दायां पक्ष, बराबर दायां पक्ष। तो इस प्रकार से हमारे उत्तर की जांच हो गई कि हमने जो सवाल का मान निकाला है x बराबर -2 और y बराबर 5, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। आप प्रत्येक प्रश्न की जांच कर सकते हैं, प्रत्येक प्रश्न की जांच आप कर सकते हैं। पुनः हम उसी प्रश्न को आपको विलोपन से आपने लगा लिया, प्रतिस्थापन से मैं आपको लगा के बताऊंगा। सवाल था आपका 8x प्लस 5y बराबर 9, समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण आपका था 3x प्लस 2y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2 था। आपने विलोपन से लगा लिया, अब आपको लगाना है प्रतिस्थापन से। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से आपको लगाना है। कैसे लगाएंगे, प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, x का मान y के पदों में, या y का मान x के पदों में, अभी मैंने आपको पहले बताया है, उसी प्रकार से आपको x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में ज्ञात करना। आप करते क्या है, समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। अब हम देखते हैं इसमें हमको सरल क्या लग रहा है, सरल समीकरण क्या है, ये हमारा सरल समीकरण है। ये हम समीकरण नंबर 2 लेते हैं, समीकरण 2 से, अब ये आपकी इच्छा पर निर्भर है कि x का मान y के पदों में लेते हैं या y का मान x के पदों में, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। आपका मान सही आएगा, बशर्ते ये है कि गुणा भाग जोड़ घटाव आपका सही होना चाहिए। समीकरण 2 से x का मान y के पदों में, क्या करते हैं, x का मान y के पदों में, तो 3x प्लस 2y बराबर 4, तो हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस 2y, तो x बराबर 4 माइनस 2y अपान 3/3, यानी x का मान y के पदों में हमको मिल गया। अब एक चीज़ ध्यान और देंगे, जब समीकरण नंबर 2 से हमने इस चीज़ को निकाला है तो इसको मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, अगर 1 से निकालेंगे तो उसको 2 में रखेंगे। आप उसी समीकरण को निकाल के उसी समीकरण में मान नहीं रख सकते हैं, ऐसा रखने से आपका उत्तर नहीं आएगा। अब समीकरण नंबर 2 से निकाले हैं तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, पहले सवाल को उतारते हैं, प्रश्न को, समीकरण को उतारते हैं, 8x प्लस 5y बराबर 9, तो x का मान क्या रखेंगे हम, 4 माइनस 2y अपान 3, तो ये हो जाएगा 8 ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 4 माइनस 2y/3 प्लस 5y बराबर 9। अब सरल करते हैं तो गुणा हो जाएगा 8 चौक 32 माइनस 8 दूनी 16y, 5 तिहाई 15y बराबर 9 तिरिक 27 हो गया। अब क्या करते हैं, बराबर 16 में से 15 गए, माइनस y बराबर हो जाएगा 27 माइनस 32, तो ये हो जाएगा बराबर माइनस y बराबर 27 3 5 बात 27 3 30 5 32 माइनस 5, माइनस और माइनस हमारा कट गया, y का मान हमारा 5 आ गया। अब y का मान चाहे इसमें रख दो चाहे समीकरण में रख दो आप, तो अब इसमें रखते हैं, जो हमारा ये बना है 3 नंबर, इसको 3 नंबर मान लिया, इसको हमने
4 नंबर मान लिया। माना y बराबर 5, तो 3 में मान रखने पर x बराबर 4 माइनस 2y बटा 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 गुणे क्या है 5 बटा 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 10 बटा 3, तो बराबर हो जाएगा माइनस 6 बटा 3, तो 3 दूनी 6, तो x का मान हमारा प्राप्त हो गया। x बराबर -2 और y बराबर 5। हमने इसको आपको पहले भी बताया था, विलोपन में भी यही मान आया था और प्रतिस्थापन में भी वही मान आ गया। तो किसी सवाल को प्रतिस्थापन में लगाओ आप, चाहे विलोपन में लगाओ। अब जैसे यहाँ पे 3 में मान हमने ये रख दिया है, आप इस मान को उठा के इसमें रख सकते हो, इसमें रख सकते हो, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, आपका मान यही आना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ विलोपन प्रतिस्थापन में जो आपको सरल लगे, अगर दिया हुआ प्रश्न में नहीं है कि किस विधि से लगाना है, तो विलोपन प्रतिस्थापन में जो विधि आपको सरल में आवे उससे आप लगा लीजिए। अब हम आपको बीजगुणन विधि के बारे में बताएंगे। तीसरी विधि वज्र गुणन विधि। इसके लिए कुछ फंडामेंटल चीज़ आपको मैं बताऊंगा। अभी समीकरण मैंने दिया था, उसी समीकरण को लेकर के मैं बताऊंगा। समीकरण दिया था 8x प्लस 5y बराबर 4, बराबर 9, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण था 3x प्लस 2y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब बीजगुणन विधि की बात हम करते हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इसकी तुलना हम करेंगे ये a1x प्लस b1y बराबर c1 से। इसकी तुलना करेंगे हम a2x प्लस b2y बराबर c2 से। अब करते हैं, इस सवाल को लगाने से पहले मैं आपको इसका फंडामेंटल बताता हूँ क्या होता है। अगर तुलना करते हैं दिए गए समीकरण से, तुलना करते हैं, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, तो सबसे पहले हम उसको चेक करते हैं कि इसका मान होगा या मान नहीं होगा। तो अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 है और ये बराबर c1 अपान c2 का आता है, तो इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। अब आपको खाली लिख के छोड़ देना है कि इसके अनंत हल होंगे, इसका मान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। चुकाना अनंत हल होंगे, कहाँ तक आप निकालोगे? ये हो गया पहली शर्त। दूसरे में क्या है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 तो है, लेकिन ये c1 अपान c2 के नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। आप ये लिख के छोड़ दीजिएगा, ये कंडीशन लिख लीजिएगा और लिख दीजिएगा कि इसका कोई हल नहीं होगा। आगे आपको उसका कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि a1 अपान a2 ये बराबर नहीं है b1 अपान b2 के। अब उसके आगे चाहिए c1 अपान c2 बराबर हो या ना बराबर हो, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो अगर ये कंडीशन आती है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये कंडीशन आती है तो आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर ये कंडीशन आती है तो आपको मान निकालना है। मान कैसे ज्ञात करेंगे? मान ज्ञात करने के लिए सूत्र। अब बात आती है सूत्र कैसे होगा, तो सूत्र निकालने की विधि है, ये लिखेंगे x और लिखेंगे b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2, यानी b से शुरू करेंगे और b पे ख़त्म कर देंगे। अब x का मान क्या होगा, b1 c2 माइनस b2 c1, ये y हो जाएगा।
ये हो जाएगा C1A2 माइनस C2A1, यहाँ पे -1 हो जाएगा, A1B2 माइनस A2B1। इसको क्या लिख सकते हैं, x बटा B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटा C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर -1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। अगर इसका x का मान इसके बराबर कर देंगे तो x का मान निकल आएगा, और y का मान इसके बराबर कर देंगे तो y का मान आ जाएगा। अब इस सवाल को मैं लेकर के चलता हूँ, इस फार्मूले पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक, इसको बीजगणित से आपको विलोपन से बता दिया, प्रतिस्थापन से बता दिया इसी सवाल को, और अब बीजगणित से इसी सवाल को मैं बताऊंगा। ठीक, इसी सवाल को मैं बताऊंगा और मान आपका वही प्राप्त होगा। ये आपका दिया हुआ है समीकरण नंबर 1, 8x + 5y बराबर 9 और 3x + 2y बराबर 4। अब आप पूछ सकते हैं हमसे या कह सकते हैं कि माइनस सर कैसा लग रहा है, वहाँ पे प्लस कहाँ लगेगा, माइनस कहाँ लगेगा। जैसे हमने कहा x बटा B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटा C1 A2 माइनस C2 A1, ठीक है, बराबर -1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। अभी आप पूछ सकते हैं सर ये माइनस कहाँ से आ रहा है, ये माइनस क्यों लगाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 संख्या बराबर किधर लिखी हुई है, बराबर -4 लिखी हुई है। अगर इसको सबको पक्षांतर कर दिया जाए, मान लीजिए ये समीकरण है, इसको लिखा जाए A1x + B2y माइनस C1 हो जाएगा, बराबर 0 के हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा दूसरा वाला, A2x + B2y माइनस C2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस लग रहा है, इस माइनस की वजह से यहाँ पे -1 लगाया जाएगा। अगर मान लीजिए इसको हमने प्लस मान लिया है, मान लीजिए इसको हमने प्लस मान लिया, यहाँ पे माइनस पहले से लगा हुआ था, तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। बस यहाँ देखना पड़ेगा कि आप उसको पक्षांतर करके ला रहे हैं कि सीधे ला रहे हैं। अगर आप पक्षांतर करके ला रहे हैं तो वहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, यानी जो यहाँ पे होगा उसका उल्टा करना पड़ेगा। पहले से जो होगा उसका, जैसे यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहेगा, अगर माइनस है तो माइनस रहेगा। इस प्रकार से आपका लगेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या करते हैं इसकी तुलना करने पर, समीकरण 1 की तुलना करने पर क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना करने पर क्या तुलना किया, इसका A1 क्या आ गया, A1 बराबर 8, B1 बराबर 5 और C1 बराबर -9। इसमें तुलना करते हैं, A2 बराबर 3, B2 बराबर 2 और C2 बराबर -4। अब हम समीकरण लिखते हैं। अगर आप भूल जाते हैं तो फिर वही कर लीजिए, B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2। तो ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इसका गुणा हो जाएगा, x हो जाएगा, ये इसका गुणा हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, y हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणा और ये हो जाएगा। तो इसमें क्या है, क्या लिखेंगे, x बटा B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटा C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर -1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। अब इसी सूत्र से मैं आपको x और y के मान निकाल के दिखाऊंगा। अब अच्छा, यहाँ पे ये भी एक चीज़ ये भी देखिए, जो हमने 3 कंडीशन बताई है कि हल होगा कि नहीं होगा कि अनंत हल होंगे, तो उसको हम यहाँ चेक करके बता दे रहे हैं। A1 बटा A2 बराबर हमारा क्या आ गया, 8/3 और B1 अपान B2 बराबर क्या आ गया, 5/2। तो यहाँ पे देखो A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के। तो इसका मतलब ये है कि इसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल है तो ये सूत्र का प्रयोग कर देंगे, हम इसको लगा लेंगे। अब यहाँ पे मान रखते हैं, मान रखने पर x बटा B1 का मान क्या है हमारा 5,
ये हो गया 5 इंटू C2 का मान हमारा है -4 हो गया, फिर बीच में माइनस का निशान है, फिर माइनस हो गया, इसको हम एक ब्रैकेट में कर देना है। फिर क्या है हमारा B2 क्या है 2 इंटू C1 -9 क्या हो गया -9 ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसको हम बराबर करेंगे, इसके बराबर -1 अपान A1 B2 8 दूनी 16 माइनस फिर क्या है A2 B1 5 यहीं 15। अब माइनस तो है नहीं कोई, 8 दूनी 16 और 5 यहीं 15। अब सरल करते हैं बराबर, तो क्या हो जाएगा x बटा 5 चौक -20 माइनस 9 दूनी 18 -18, ये बराबर हो गया हमारा -1 बटा 16 में से 15 गए 1, तो ये क्या हो जाएगा x बटा -20 और प्लस 18 बराबर। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस हमने लगा दिया है और क्या करते हैं, ये हो जाएगा -1 बटा 1, तो ये क्या हो गया बराबर, ये 20 में से 18 गए कितना बचा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अब आप देखते हैं यहाँ पे कि हमने x को, ये अचर पद को हम इस साइड में ले आए, इस साइड में ले आए नहीं, माइनस हो गया, तो यहाँ पे x का मान प्लस हो जाएगा। जब इसका मान प्लस हो जाएगा तो इसका मान प्लस हो जाएगा। माइनस कब लगाएंगे, जब उस साइड में रहेगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो क्या देखते हैं कि आ गया x बटा -2 बराबर 1 बटा 1। अब कैंची गुणा कर देते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं, तो x बराबर -2 आ गया, x बराबर -2 आ गया। अब y का मान निकालते हैं, क्या निकालते हैं y का मान, तो y का है क्या हो जाएगा y बटा C1A2 -C2A1, ये भी प्लस हो जाएगा, A1 बराबर 1 अपान A1 B2 -A2 B1। इसका मान तो यही आएगा, इसका मान तो यही आएगा, इसका मान चूँकि ये मान बराबर हैं, तो y बटा C1A2 9 त्रिक 27 -27 माइनस C2A1 8 चौक 32 -32 बराबर 1 बटा 1 या 16 -15। तो क्या हो गया y बटा -27 प्लस 32 माइनस प्लस हो गया बराबर 1 बटा 1। तो ये हो गया y बटा क्या बचा 27 3 30 5 32, 27 3 30 और 5 32 5 बराबर 1 बटा 1। इसका भी तिर्यक गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा y बराबर 5। इसके पहले आपको विलोपन में, प्रतिस्थापन में और बलगुणन विधि में आपको तीनों मान में आपको एक समरूपता दिखाई पड़ रही है, यानी x बराबर -2 और y बराबर 5। आप उत्तर की जांच इसमें भी कर सकते हो, उत्तर की जांच प्रतिस्थापन में भी कर सकते हो और उत्तर की जांच विलोपन में भी कर सकते हो, लेकिन इस मामले में आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने इसलिए लिख दिया था कि आप बाद में ये चेक कर लें कि कहीं आपका ये प्लस माइनस गड़बड़ तो नहीं हो रहा, या आप तो इसको विस्थापन न करें और विस्थापन करें तो चिन्ह को न बदलें। अब अगली कड़ी में हम और सवाल, सामान्य सवाल, ये जनरल सवाल हैं, सामान्य सवाल हैं, ये सामान्य प्रश्न है। ये आपके बोर्ड के दृष्टिगत ये आपको जानने के लिए मैंने बताया है। इस टाइप के और सवाल का मैं एक रूपरेखा मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे एक प्रश्न हमने बताया, इस टाइप का सवाल दूसरा सवाल कैसे लग सकता है ये अगले चैनल में बताएंगे, लेकिन प्रश्न आपको बता दे रहे हैं। जैसे करणी में 2x माइनस करणी में 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। करणी में 5x प्लस करणी में 2y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इसको आप किसी भी विधि से, विलोपन से, प्रतिस्थापन से, बलगुणन विधि से आप निकाल सकते हो। नंबर 3 सवाल आपको मैं बताऊंगा, x प्लस y बटा 3 बराबर 0.9, समीकरण नंबर 1। और दूसरा है 11 बटा x प्लस y बटा 2 बराबर 10, समीकरण नंबर 2। चौथा सवाल आपका ये हो सकता है 2 बटा x प्लस 3 बटा y
बराबर 13 समीकरण नंबर 1, और हो सकता है 5/x प्लस -4/y बराबर -2 समीकरण नंबर 2। और इसी प्रकार से पांचवा सवाल इस प्रकार का आ सकता है 8v - 3u बराबर 5uv और 6v - 5u बराबर -2uv। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। छठा सवाल इस टाइप का हो सकता है आपका 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2 समीकरण नंबर 1। और दूसरा हो सकता है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1 समीकरण नंबर 2। सातवां सवाल इस प्रकार से हो सकता है 2/3x + 2y प्लस 3/3x - 2y बराबर 17/5 समीकरण नंबर 1। और दूसरा 5/3x + 2y प्लस 1/3x - 2y बराबर 2 समीकरण नंबर 2। और आठवां सवाल आपका x/3 x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 समीकरण नंबर 1। और दूसरा x - y/3 बराबर 3 समीकरण नंबर 2। ये इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। इस टाइप के सवालों में से आपका बोर्ड परीक्षा 2023 में कोई ना कोई सवाल आना है। इसी टेक्निक पे आपको काम करना है। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सवालों के बारे में डिटेल से एक एक सवाल को मैं दूसरे सवाल को, तीसरे सवाल को, चौथे सवाल को, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, ये सामान्य सवाल हैं, ये सामान्य प्रश्न हैं। ये क्या है? सामान्य प्रश्न, टिपिकल प्रश्न नहीं है ये सामान्य प्रश्न है। उसके बाद मैं विविध प्रश्न बताऊंगा जो आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं, समीकरण बना करके हल करना, इसको भी बताएंगे। आप देखते रहिए, अगले चैनल में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।